गुड मॉर्निंग क्लास। पार्ट 7 वीडियो का हो चुका था, अब पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इट मीन्स राजनीति, और कम्युनल मतलब सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता राजनीति फैल रही थी। क्यों फैल रही थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स का एक स्टेप था कि हिंदू मुस्लिम को अलग कराएं। ठीक है, तो अभी ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ब्रिटिशर्स के जो लॉर्ड मिंटो थे वो तो चाह रहे थे कि अलग हो, और जो सर सैयद अहमद थे उनको ब्रिटिश लेकर गए थे। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग का उन्होंने मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो जो लॉर्ड मिंटो थे वो तो चाह रहे थे कि मुस्लिम्स और हिंदू अलग हो। अब मिंटो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, ये रिफॉर्म्स किसने बनाए थे? मतलब कौन चाहता था कि ये अलग हो? ब्रिटिशर्स चाहते थे, और इसको कौन प्रमोट कर रहा था? लॉर्ड मिंटो, है ना। तो ये मिंटो रिफॉर्म्स कौन लाया था? लॉर्ड मिंटो लाए थे 1909 में। Minto Morley reforms in 1909 were the beginning of communal election of communal system. Communal election of communal system it means बोला गया था मुस्लिम्स को, मुस्लिम जैसी मांग कर रहे थे कि हमको अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए जहाँ पर हम अलग जाके वोट देंगे। एक्चुअली होता क्या है, अभी सब लोग एक ही जगह पर वोट देते हैं, पर उनकी अलग इलेक्टोरल सिस्टम की डिमांड थी। फॉर द मुस्लिम वोटर्स अ सेपरेट इलेक्शन सिस्टम वॉज मेड, बना दिया गया उनके लिए सेपरेट इलेक्शन सिस्टम। Between 1912 to 1924, there was influence of nationalist Muslims on the Muslim League. Nationalist Muslims मतलब वो मुस्लिम्स होते हैं जो पर्टिकुलर उस मुस्लिम लीग को, मतलब राष्ट्रवादी मुस्लिम जो उस लीग को प्रमोट कर रहे थे, लीड कर रहे थे। कौन कौन थे? जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, मोहम्मद अली जिन्ना। ये लोग कौन थे? ये हेल्म हेल्म इट मीन्स चला रहे थे, प्रशासन कर रहे थे, या बोल सकते हैं कि संचालन कर रहे थे किसका? मुस्लिम लीग का। बिकॉज ऑफ दिस द कांग्रेस इन इट्स लखनऊ कन्वेंशन ऑफ 1916 एक्सेप्टेड द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम रिलेटेड विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स। अब जो लखनऊ कन्वेंशन हुआ था उसमें क्या हुआ? मुस्लिम्स ने अपनी अलग डिमांड रखी कि हमें अलग इलेक्शन सिस्टम चाहिए। तो कांग्रेस ने बोला ठीक है, हम आपको इलेक्शन, कांग्रेस तो देने वाली थी नहीं कोई, पर कांग्रेस चाहती थी सब साथ हों, ब्रिटिशर्स से सिर्फ हमें छुटकारा मिले। लेकिन ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स के मन में हिंदू और मुस्लिम के बीच एक तनाव पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से मुस्लिम चाह रही थी कि कांग्रेस से हमारा इलेक्टोरल सिस्टम अलग हो। तो कांग्रेस ने अलाउ कर दिया, ठीक है आप जाकर अलग इलेक्टोरल सिस्टम कर सकते हो। Thus, the Congress also ultimately gave importance to communal politics. Congress also ultimately gave importance to communal politics. This gave the nationalist movement a different direction, which had far-reaching repercussion and ultimately became the cause of partition of the country. This gave the movement different direction. Different direction it means अब क्या हुआ? हिंदूस अलग थे, मुस्लिम्स अलग थे। जो ब्रिटिशर्स का काम था वो धीरे धीरे होता जा रहा था। फार रीचिंग मतलब बहुत एक गहरा इम्पैक्ट। रिपर्शन मतलब होता है रिजल्ट, है ना। फार रीचिंग मतलब दूर तक प्रभाव डालने वाला। रिपर्शन इट मीन्स होता है प्रतिक्रिया या रिजल्ट। इसकी वजह से क्या हुआ? अल्टीमेटली पार्टीशन की एक भावना जाग गई, मतलब मुस्लिम्स अलग और हिंदू अलग, जो ब्रिटिशर्स चाहते थे। नेक्स्ट पेज। विद द सस्पेंशन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल हार्मोनी केम टू एन एंड। सस्पेंशन ऑफ जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हुआ था तब ये कम्युनल हार्मोनी नहीं थी, मतलब जातिवाद सांप्रदायिकता के बेस पर भेदभाव। सेवरल कम्युनल राइट्स टुक प्लेस बिटवीन 1922 टू 1927। अब जैसे हिंदूस ने अलग डिमांड की थी, सॉरी मुस्लिम्स ने, अब हिंदूस भी कुछ करेंगे। अब हिंदूस ने क्या किया? हिंदू महासभा बनाई, है ना। हिंदू महासभा ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन मतलब होता है शुद्धिकरण। इन लोगों ने अपनी एक हिंदू महासभा बनाई। उसमें जैसे लीडर्स थे लाइक राजा लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय वर एसोसिएटेड विद द हिंदू महासभा। और फिर क्या हुआ? अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर केशवराव बलीराम हेगड़ेवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वॉज एस्टेब्लिश्ड। देखिए हिंदूस ने क्या कही? हिंदू महासभा बनाई। ये दोनों हिंदू महासभा को लीड कर रहे थे, इट मीन्स एसोसिएट, जुड़ गए थे हिंदू महासभा से। उसके बाद तो केशव राव और बलीराम जी ने क्या? आरएसएस बनाया। आरएसएस एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, ठीक है, जो हिंदू का प्रचार करता है। और मुस्लिम्स ने क्या बनाया? मुस्लिम ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट लाइक जंजीर। जंजीर ये मूवमेंट, इसमें क्या था? सारे मुस्लिम्स को इकट्ठा करना। और एक तबलीग मूवमेंट, इसमें क्या था? कि इस्लाम धर्म को फैलाना। In 1927, leaders of Congress and Muslim League assembled to ponder over the issue of Hindu-Muslim unity. अब 1927 में क्या हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने सोचा एक काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए, है ना, बातचीत करते हैं। इन द मीटिंग देयर वर डिफरेंसेस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ लीग एंड लीग लीडर जिन्ना वेंट टू लंदन।
अब क्या हुआ, जब ये लोग बात कर रहे थे, जब मीटिंग थी, तो इनके बीच में डिफरेंसेस थे, कुछ डिफरेंसेस थे। इसका मतलब ओपिनियन इनके सेट नहीं हो रहे थे। हिंदूज का ओपिनियन अलग था, कांग्रेस का ओपिनियन अलग था, मुस्लिम लीग का ओपिनियन अलग था। जिन्ना उस टाइम लंदन चले गए थे, ठीक है। जो इसके हेड थे ना मुस्लिम लीग के, मोहम्मद अली जिन्ना, वो लंदन चले गए थे। कुछ दिनों बाद जब वो लंदन गए थे ना, तो मुस्लिम लीग के किसी पर्सन को लीडर बना के गए थे कि जब तक मैं बाहर हूँ तुम लीड करना। और जब वो लंदन गए तो उस मुस्लिम लीग के लीडर की, सीनियर लीडर की डेथ हो गई। फिर जिन्ना रिटर्न टू इंडिया एंड टुक एज लीडर ऑफ मुस्लिम लीग। बाद में जब वो इंडिया आए तो मुस्लिम लीग के फिर वो लीडर बन गए। अब 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी, उसका जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने अपोजिशन किया, है ना, उसके अगेंस्ट बोला। ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंटरेस्ट के बारे में बात बताई गई है। कांग्रेस इनवाइटेड कम्युनल मुस्लिम्स लीडर्स फॉर टॉक द नेशनलिस्ट मुस्लिम लीडर्स। कांग्रेस ने किसको बुलवाया? जो मुस्लिम लीडर्स थे। मुस्लिम लीडर्स किसके? मुस्लिम लीग के, बातचीत करने के लिए, ठीक है। अब देखिए कांग्रेस ने किसे बुलाया? मुस्लिम लीडर्स को, जो मुस्लिम लीग के सीनियर लीडर्स थे, जो उसे लीड कर रहे थे। अच्छा, जो हिंदूस हैं, मुस्लिम हैं, द हिंदूस एंड मुस्लिम अपोज द ब्रिटिश फ्रॉम अ कॉमन प्लेटफॉर्म एट द टाइम ऑफ बॉयकॉट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था और हम अंग्रेजों के प्रोडक्ट को जब बॉयकॉट कर रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे थे। पर अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोशिश किया, ट्राई किया, जिसकी वजह से क्या है, हिंदू और मुस्लिम्स अलग अलग होने लगे, उनके इंटरेस्ट अलग अलग होने लगे। क्योंकि मुस्लिम्स के माइंड मैपिंग किसने की थी, उनका माइंड वॉश किसने किया था? ब्रिटिशर्स ने। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक मीटिंग बिठाई गई, एक राउंड टेबल होती है, उसके आसपास लीडर्स बैठे रहते हैं दोनों पार्टी के। अगेन दी कम्युनल लीडर्स फॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। फिर भी बात नहीं बनी। जो नेहरू द कांग्रेस इनवाइटेड, जो उनकी मीटिंग हुई थी ना, कांग्रेस ने इनवाइट किया था मुस्लिम लीडर्स को यूनिटी के लिए, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं बनी, ठीक है। फिर से उनके बीच में कम्युनल इंटरेस्ट, अपनी अपनी कम्युनिटी को लेकर अपने अपने इंटरेस्ट पैदा हो गए। On 16th August 1932, the British Prime Minister MacDonald got the communal पंचायत published which harmed the Hindu-Muslim unity। अब उन्होंने, ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे मैकडोनल्ड, इन्होंने क्या किया, एक चीज़ पब्लिश की। क्या पब्लिश किया कि मुस्लिम और हिंदू के अलावा जो सिख और क्रिश्चियन है उनको भी हम सेपरेट, सिख क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको भी हम अलग अलग इलेक्टोरल सिस्टम देंगे, उनके लिए भी कुछ अलग चीज़ें रखेंगे। मतलब पहले हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कराया, फिर सिख को भी, क्रिश्चियन को भी और बैकवर्ड क्लास वाले को भी। ऐसे यही तो वो चाहते थे। बिटवीन 1930 एंड 1937 द रिलेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग लीडर्स कंटिन्यूड टू बी कोर्डियल बेरिंग अ फ्यू इशूज़। 30 से 37 के बीच में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग थी, कॉर्डियल मतलब होता है दोस्ताना, बेरिंग मतलब होता है विदाउट, मतलब अदर देन फ्रेंडशिप, वो इश्यूज बढ़ते गए। क्यों कंटिन्यू होते गए? क्योंकि किसी भी तरीके से इनके बीच में आपसी दोस्ती की भावना पैदा नहीं हो रही थी, है ना, वो अलग ही हो रहे थे। कारण अलग होने का, ब्रिटिशर्स ऐसा चाह रहे थे और ब्रिटिशर्स कंटिन्यूस ये कोशिश कर रहे थे कि हिंदू मुस्लिम अलग हो जाए। तो एक दो बार इन्होंने सोचा भी कि हम यूनाइट हो जाए, पर दोनों के बातें टैली नहीं हुई, मतभेद हुए, जिसकी वजह से वो इकट्ठे हो ही नहीं पाए। In the elections of 1937, Congress got good success but the Muslim League fared badly. The relation between Congress and Muslim League became bitter after the elections. 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस जीत गई, ठीक है। बोला गया था ना कि मुस्लिम लीग के लिए एक अलग इलेक्टोरल सिस्टम हो। अलग इलेक्टोरल सिस्टम तो था, पर सरकार किसकी बनी? सरकार, इट मीन्स लीड कौन करेगा भारत से? कांग्रेस। और मुस्लिम्स हार गए, तो जिसकी वजह से उन्हें बहुत बुरा लगा। वर्किंग कमेटी ऑफ मुस्लिम लीग इन इट्स मीटिंग ऑफ 28 मार्च 1938, 1937 में चुनाव हुआ, कांग्रेस जीत गई। 20 मार्च 1938 को कांग्रेस कमेटी ने क्या बोला? एलेज दैट कांग्रेस इज डूइंग इनजस्टिस इन विक्टिमाइजिंग द मुस्लिम्स। एलेज मतलब आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि जो कांग्रेस है वो इनजस्टिस इन विक्टिमाइजिंग, वो गलत तरीके से इनजस्टिस कर रही है मुस्लिम्स के साथ, मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रही है। क्यों? अब देखिए वो हार गए थे तो उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही था, अपोजिशन था ना वो कांग्रेस का, इसलिए। कांग्रेस वॉज हेल्पलेस बिफोर द ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड ऑफ जिन्ना। कांग्रेस वॉज हेल्पलेस, कांग्रेस हर एक चीज़ फेयर कर रहा था, कांग्रेस चाहता था सब मिल के रहें, लेकिन स्टिल ये जो जिन्ना का जिद्दी टाइप से एटीट्यूड था, अब कांग्रेस उसके वजह कुछ नहीं कर सकता। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो लगे, उसमें कांग्रेस की कोई गलती नहीं थी। लेटर ऑन मुस्लिम लीग क्लेम्ड दैट मुस्लिम्स आर नॉट अ कम्युनिटी बट अ नेशन एंड दे हैव राइट टू सेल्फ डिसीजन। बाद में मुस्लिम लीग ने क्या बोला कि हम लोग सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, हम लोग एक
सेपरेट राष्ट्र है ना, मतलब हम लोग एक सेपरेट ग्रुप है पूरी तरीके से, हमको खुद का डिसीजन लेने का राइट है। खुद का डिसीजन मतलब वो चाहते थे कि हमको आप एक अलग अपनी सरकार दे दो, एक अलग देश दे दो, तो क्या करें, हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम उसमें मुस्लिम लीडर होगा, सब कुछ मुस्लिम्स के लिए होगा, हम हिंदूज़ के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहते, किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस हिंदूज़ का मुस्लिम लीग में ना हो। अब इलेक्शन जीत गए थे, कांग्रेस इलेक्शन जीत गई थी, तो सीधी सी बात है लीड कांग्रेस कर रही थी भारत से। ऑन 3 सितंबर 1939, अब 1939 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट टेकिंग द कांग्रेस कैबिनेट मेंबर्स इनटू कॉन्फिडेंस एसोसिएटेड इंडिया इन द वॉर। कांग्रेस opposed this. The Congress wanted the British government to make first clear the objectives of the war and its views on the independence of India. When the British did not clarify their stand on these issues, the Congress cabinet of ministers of the 8th resigned. Jinnah was happy with this incident. अब हुआ क्या था, 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसने ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कांग्रेस को कि आप अपने सैनिक भेजो, मतलब आप लोग भी लड़ने के लिए जाओ। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट, तो कांग्रेस को बोला गया कि आप लोग भी लड़ने के लिए जाओ, मतलब उन्हें ये नहीं बोला गया कि आप लोग जाना चाहते हो या न जाना चाहते हो, सिर्फ एक ऑर्डर सुना दिया गया, हाँ तुम लोग लड़ने जाओ। मतलब ऐसा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कि ये लोग जितना हो सके इंडिया के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे थे। अब वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ लोग तो मरेंगे, तो सीधी सी बात है लोग मरेंगे, तो उसमें अब ये लोग अगर इंडियन सोल्जर्स को पहले भेजेंगे या ज़्यादा भेजेंगे, तो सीधी सी बात है इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा मरेंगे, तो इनका हार्म नहीं होगा। तो उन्होंने बिना उनका कॉन्फिडेंस गेन किए कांग्रेस को लड़ने के लिए बोला। अब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, इसका मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रिटिशर्स के बीच, जर्मनी के बीच, जापान के बीच, इनके बीच वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो ये लोग क्या हिंदूज़ को झोंक रहे थे उसमें। अब कांग्रेस क्या बोल रही थी, कांग्रेस ये बोल रही थी कि पहले आप हमको क्लियर कर दो, ये जो हम वॉर लड़ रहे हैं उसके बाद क्या आप हमको आज़ादी दोगे कि नहीं दोगे, अदरवाइज़ हम वॉर लड़ने नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस ब्रिटिशर्स ने ये कोई बात क्लियर नहीं की। When the Britishers did not clarify their stand on the issues, ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी बात क्लैरिफाई नहीं की कि वॉर हम लोग लड़ने जाएंगे उसके बाद हमें इंडिपेंडेंस मिल जाएगा कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, जो मिनिस्टर्स थे कांग्रेस में, मिनिस्टर्स थे 8 मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, और जब 8 मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो जो मोहम्मद अली जिन्ना है मुस्लिम लीग का लीडर, वो हैप्पी हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में समझो कुछ लीडर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, तो कुछ लोगों ने अगर रिज़ाइन कर दिया तो कांग्रेस जो है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो उस दिन, जिस दिन रिज़ाइन किया, उसको लिबरेशन डे के नाम से किसने बोला, मोहम्मद अली जिन्ना ने। लिबरेशन डे इट मीन्स मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर 1939। उसके बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय द लीग। जैसे ये जो मुस्लिम लीग के लोग थे ना कि हम लोग सिर्फ अलग कम्युनिटी नहीं, हम लोग अलग नेशन है, तो ये लोग एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। डिमांड फॉर पाकिस्तान बाय द लीग, विच लीग, मुस्लिम लीग। अब जो मुस्लिम लीग की जो ये अलग नेशन की जो डिमांड थी, मतलब पाकिस्तान की, ये उनके मन में थी नहीं, लाई गई है ना। नॉट ऑकर टू द मुस्लिम लीडर्स एब्रप्टली, अचानक से आने की, इट ग्रेजुअली डेवलप्ड इन देयर माइंड्स बाय द ब्रिटिशर्स इन द इलाहाबाद कन्वेंशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930। अब इलाहाबाद कन्वेंशन, इलाहाबाद में मीटिंग हुई मुस्लिम लीग की 1930 में। तब क्या हुआ, एक पंजाबी मुस्लिम थे, पंजाबी मुस्लिम नाम क्या था, रहमत अली। उनके शुरुआत से उनके दिमाग की जो उपज थी, ब्रेन चाइल्ड मतलब दिमाग की उपज, एक होता है ना, एक माइंडसेट बन जाता है कि हाँ ये चाहिए, मतलब यही होना चाहिए। ब्रेन चाइल्ड मतलब जैसे बच्चों के दिमाग में एक बार कोई चीज़ घुस गई तो वो चाहिए, मतलब चाहिए। ऐसे पंजाबी मुस्लिम थे रहमत अली, वो क्या चाह रहे थे, वो उसको डे 1 से उन्होंने बहुत प्रोवोक किया था कि एक अलग से पाकिस्तान हो मुस्लिम्स के लिए, मतलब एक नेशन ही अलग हो मुस्लिम्स के लिए। इसको सपोर्ट किसने किया, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मूटेड द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। मूटेड इट मीन्स उन्होंने सपोर्ट किया, उनकी भी यही फीलिंग थी कि एक सेपरेट नेशन हो, ठीक है। द आइडिया ऑफ सेपरेट नेशन ऑफ पाकिस्तान वॉज ड्यू टू द फीलिंग्स ऑफ ऑल मुस्लिम्स। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश encyclopedia, the idea of Pakistan was the brainchild of Punjabi Muslim Rahmat Ali. Earlier, a nationalist, Mr. Jinnah, ultimately became communal, and in October 1938 he demanded two nations. अब टू नेशंस की थ्योरी किसके दिमाग में चल रही थी, जिन्ना तो चाहते थे, ठीक है। और फ्रॉम बिगिनिंग कौन चाहते थे, बहुत ज़्यादा प्रोवोक किसने किया, रहमत अली ने, और मोहम्मद इकबाल ने इसे सपोर्ट किया। तीनों का ही सपोर्ट था, पर लीड जो फ्रॉम बिगिनिंग से ही चाहता था, रहमत अली, कि पाकिस्तान एक अलग हो मुस्लिम्स के लिए। इन 1941 द मुस्लिम लीग इन इट्स मद्रास कन्वेंशन मेड फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान एज इट्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। बस उन्होंने अब डिसाइड कर लिया कि अब हमको एक अलग से देश चाहिए। 1942 में क्या हुआ, इन 1942 द क्रिप्स मिशन बाय सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ पाकिस्तान एडेड फ्यूल टू द फायर
Thus the Congress had to try for unanimity on the issue of partition of India. 1942 में अब हम पढ़ेंगे आगे क्रिप्स मिशन. तो क्रिप्स मिशन बाय सपोर्टिंग द क्लेम ऑफ पाकिस्तान. अब जो ये क्रिप्स मिशन में ये जो पर्सन था ना क्रिप्स, ये कहाँ से आया था? ब्रिटिश से, अंग्रेज था ये भी. तो उसने सपोर्ट किया कि हाँ पाकिस्तान का अलग से होना चाहिए. अब सीधी सी बात है, आग में घी डालने का काम कर रहे थे ताकि ये लोग अलग हो जाएं. Thus the Congress had to try for, इनका काम ही था ना आग लगाना. Thus the Congress had to try for unanimity on the issue of partition of India. अब एक मत तो था नहीं. बाद में क्या हुआ? एक मत इट मीन्स नहीं मुस्लिम्स और हिंदू का एक मत तो था नहीं कि एक ही डिसीजन हो. तो फिर कांग्रेस लोगों वालों ने डिसाइड किया कि हाँ इनको पार्टीशन करना पड़ेगा. आप नहीं रहना चाहते साथ तो क्या कर सकते हैं. नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ इंडिया. At the time of Second World War, Congress was willing to cooperate with the British rule, but it wanted that Mr. Churchill, the British Prime Minister, should make applicable the Atlantic character to India also, and should make a declaration with regard to giving freedom to India. Churchill was not willing to make such an announcement. With the result, there was a hindrance in the talks between two parties. Initially, the position of the British was not good on the war fronts. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम देखो कांग्रेस सपोर्ट करना चाहती थी ब्रिटिशर्स को. वर्ल्ड वॉर हो रहा है, हम आपके साथ लड़ेंगे, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे आपको जिताने की, ठीक है. पर जो मिस्टर चर्चिल थे, अब कांग्रेस क्या चाहती थी? जो मिस्टर चर्चिल है ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, वो एक एटलांटिक चार्टर डिक्लेयर कर दें. एटलांटिक चार्टर और फिर आगे क्या लिखा है? एंड शुड मेक अ डिक्लेरेशन विद रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ इंडिया. मतलब वो ये चाहते थे, कांग्रेस ये चाहती थी कि हम तो लड़ेंगे, उसके बाद क्या होगा, क्या हमें आज़ादी दे दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी. इसमें बोला गया कि कांग्रेस जो बोल रही है विलियम मिस्टर चर्चिल को कि एटलांटिक चार्टर एप्लीकेबल कर दे और फ्रीडम दे दे इंडिया को वॉर के बाद, ठीक है. अब एटलांटिक चार्टर में क्या होगा? वो डिक्लेयर करेंगे, एक चिट्ठा होगा जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि हाँ वॉर के बाद हम आपको फ्री कर देंगे, आप इंडिपेंडेंट हो, हमारा आप पर कोई भी दबाव नहीं रहेगा, है ना. उसमें डिक्लेरेशन एक दे दे, इसलिए बोला था कि एटलांटिक चार्टर डिक्लेयर कर दे, जिसमें वो बताया जाएगा कि किसी भी तरीके से किसी भी स्टेट पर नहीं, इंडिया के पीपल्स पर हमारा कोई भी दबाव नहीं होगा और इंडिया को फ्रीडम दे दी जाएगी. अब चर्चिल ये सब करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो चाहते नहीं थे ना कि भारत को आज़ाद करें, स्लेव बना के रखें. was not willing to make such an announcement. With the result, there was an hindrance in the talk between two parties. Initially, the position of British was not good on the war fronts. अब क्या हुआ था? ब्रिटिशर्स तो चाहते थे हमारा सपोर्ट, ठीक है, पर हम सपोर्ट तब करेंगे जब ये हमको घोषित कर देंगे एक चार्टर में, एक चिट्ठे में ये घोषित कर देंगे कि वॉर के बाद हमें फ्री कर दिया जाएगा. पर वो चाहते नहीं थे ऐसा, और उनकी हालत ख़राब थी क्योंकि कंटिन्यूस वॉर हो रहे थे. जापान इन दी साउथ ईस्ट एशिया वॉज गेटिंग स्ट्रॉन्गर. जापान बहुत तेज़ी से हमला कर रहा था तो ब्रिटिशर्स कमज़ोर पड़ रहे थे, इनको हमारा सपोर्ट चाहिए था. अंडर द सर्कमस्टेंसेस, चर्चिल वांटेड इंडियाज कॉपरेशन इन द वॉर एंड मेड अ डिक्लेरेशन टू सेंड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया. अब ये जो क्रिप्स मिशन है ना, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, चर्चिल ने क्या किया? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा, ठीक है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेज दिया कि जाओ, तुम जाओ और उधर पे कोई बात बने तो बनाओ. फिर क्रिप्स मिशन स्टार्ट हो गया. चर्चिल क्या बात नहीं मान रहे थे, हम क्या चाहते थे कि हमको इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, है ना, मतलब आप एक डिक्लेरेशन दे दो कि हम वॉर के बाद आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे. सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कब अराइव हुए इंडिया में? पहुँचे कब? 22 मार्च 1942 को. और उन्होंने डिस्कशन किया सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से, मतलब मुस्लिम लीग से और कांग्रेस से. प्रपोजल ऑफ क्रिप्स वर इन 2 पार्ट्स. जो क्रिप्स है ना, उसका प्रपोजल था 2 पार्ट में, मतलब 2 प्रपोजल थे. क्या? एक ड्यूरिंग द वॉर, की वॉर के दौरान क्या होगा, वॉर के दौरान मतलब हमें कितना लड़ना है, या हम ही सिर्फ लड़ने जाएंगे कि ब्रिटिशर्स भी आएंगे. ड्यूरिंग द वॉर एंड पोस्ट वॉर, इट मीन्स वॉर के बाद. अब जो उसका जो प्रपोजल था ना कि ड्यूरिंग वॉर के दौरान क्या होगा, मतलब हम ये चाहते थे वॉर करने के बाद हमें आज़ादी दे दी जाए, आप लोग यहाँ से चले जाओ, हम पूरा अपना एक हमारा भारत देश होगा जिसमें ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है. तो हम वो डिक्लेरेशन चाहते थे. तो चर्चिल ने भेजा किसको? क्रिप्स को. अब क्रिप्स आया, उसने 2 प्रपोजल बताए, एक ड्यूरिंग द वॉर बताया और एक वॉर के बाद क्या होगा वो बताया. अब जो दोनों प्रपोजल थे ना, उससे कांग्रेस वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस प्रपोजल बिकॉज इट प्रपोज्ड गिविंग इंडिपेंडेंस विद द कॉलोनियल रूल, विद इन द कॉलोनियल रूल, एंड द डिमांड ऑफ कांग्रेस वॉज टोटल इंडिपेंडेंस. अब इनका जो प्रपोजल थे ना, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस दे दिया जाएगा. वो लोग बोल रहे थे कि आपको इंडिपेंडेंस दिया जाएगा बट विद इन द कॉलोनियल रूल. विद इन द कॉलोनियल रूल मतलब जैसे क्या होता था, पहले ब्रिटिशर्स इंडिया को स्लेव बना के रखते थे, ठीक है, नौकर, उनको कोई बिजनेस नहीं कर सकते, वो अपना जैसा जो काम ब्रिटिशर्स कहेंगे वो करेंगे. पर इन्होंने क्या बोला, अब कॉलोनियल रूल के अंदर इंडिपेंडेंस मतलब सरकार पूरी ब्रिटिशर्स की रहेगी, जिसको जो करना है करो. इट मीन्स जो
इंडियंस हैं वो लोग अपना कोई बिजनेस करना चाहें कर सकते हैं, जिस टाइप का बिजनेस चाहें कर सकते हैं, एक अच्छे लेवल का भी बिजनेस कर सकते हैं, छोटे लेवल का भी बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। पर सरकार किसकी होगी? ब्रिटिशर्स की। पर कांग्रेस क्या चाहता था? हमको पूरा टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए। द लीग वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज नथिंग वॉज मैंशन क्लियरली अबाउट इट्स डिमांड फॉर सेपरेट पाकिस्तान। मुस्लिम लीग थी, वो भी सेटिस्फाइड नहीं थी। क्यों? क्योंकि सेपरेट पाकिस्तान के लिए डिमांड की गई थी जो, वो भी उसमें नहीं था। बिसाइड्स कांग्रेस एंड द लीग, द सिख हिंदू महासभा, द बैकवर्ड क्लासेस इन अदर क्लासेस डिड नॉट एग्री टू द प्रपोजल। और जो हिंदू महासभा का गठन हुआ था, सिख क्रिश्चियन कोई भी इससे सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि प्रपोजल किसी के फेवर में नहीं था। वो लोग चलाएंगे अपनी सरकार, लेकिन उसके अंदर हमें इंडिपेंडेंस देंगे। तो फाइनली देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के अंडर ही हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट ही जब ब्रिटिश की रहेगी वो अपने फेवर में रूल लाकर हमें दबाव डाल सकते हैं हमारे ऊपर। फिर क्या हुआ? क्रिप्स से भी बात नहीं बनी, तो लॉर्ड वेवल आए। वो कब आए? अक्टूबर 1943 में, ठीक है। मार्च 1942 में ये भाई साहब आए थे। अक्टूबर 1943 में एज ए गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड वेवल। वेवल wanted to solve this issue. The plan which he put forth gave clear indication that the British rule wants to end this political deadlock and take positive steps in this direction. लॉर्ड वेवल आए तो उनका एक क्लियर कट डायरेक्शन था कि हम इनको आज़ादी दे देते हैं, ठीक है। तो ये आए समझौता कराने, ये आए। अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन लीडर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला में 25 जून 1945 को एक फिर से एक मीटिंग हुई। टू डेलीब्रेट इट मीन्स डिस्कशन ओवर द प्लान बट फोर्थ बाई वोवेल। जो वेवेल थे उन्होंने क्या कहा था कि कुछ प्लान्स, मतलब ये क्या समझौता कराने आए थे। तो जो शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था तो ओवर द प्लान पुट फोर्थ बाई वोवेल, जो वोवेल ने सामने रखे थे। इट वॉज डिसाइडेड दैट देयर वुड बी अ सेंट्रल कैबिनेट कंप्राइजिंग 14 मेंबर्स, out of which 5 would be nominated from Congress, 5 from Muslim League and 4 shall be nominee of Viceroy. वोवेल ने बोला 4 लोगों को हम कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे, ठीक है। कैबिनेट के पद पे 14 लोग होंगे। 14 में से 5 होंगे कांग्रेस के, 5 होंगे मुस्लिम लीग के और 4 को वाइसरॉय नॉमिनी। जो जिस वाइसरॉय 4 लोगों को जिनको बोलेंगे वाइसरॉय, मतलब ये ऐसा कह सकते हैं राज्यपाल कहाँ के थे? ब्रिटिश के। तो ब्रिटिशर्स जिन 4 लोगों को बोलेंगे उनको बनाएंगे कैबिनेट के मिनिस्टर, बाकी 5 मुस्लिम लीग, 5 कांग्रेस के। अब कांग्रेस ने जो लिस्ट सेंड की उसमें क्या था? 2 मुस्लिम्स के नाम थे। अब 2 मुस्लिम्स के नाम थे तो जिन्ना नाराज़ हो गया, उसने बोला नहीं, मुस्लिम्स जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुस्लिम लीग से ही रहेंगे। जिन्ना wanted that Muslim representative should be from League only. The only reason being that Jinnah wanted to prove that Congress was a Hindu organization and that the League was the only representative organization of the Muslims. क्योंकि जिन्ना क्या बताना चाहते थे, अब कांग्रेस से जो 5 नाम देने थे, 2 उसमें से कौन थे? मुस्लिम। जिन्ना बोला था मुस्लिम जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो कैबिनेट में जाएंगे, वो हमारी मुस्लिम लीग से ही जाएंगे, ठीक है, कांग्रेस लीग से नहीं जाएंगे। क्योंकि वो क्या चाहता था कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का समर्थन करती है, वो ये प्रूफ करना चाहता था। पर अगर मुस्लिम्स मान लो कैबिनेट में आ जाते वो भी कांग्रेस से, तो फिर वो कांग्रेस के बिहाफ में बात करते थे वो मुस्लिम्स, तो फिर ये प्रूफ नहीं कर पाता कि भाई जो कांग्रेस है वो सिर्फ हिंदुओं का ही पक्ष लेती है, ये प्रूफ नहीं कर पाता क्योंकि उसमें मुस्लिम्स भी थे। इसलिए इस बात पर फिर बहस हो गई, और जब ये बहस हो गई तो शिमला की जो मीटिंग थी वो बेकार चली गई, कॉन्फ्रेंस फील्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स। पार्ट 9 हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट।